आज हम सीखेंगे गो जीएसटी बिल पे कस्टमर ऐड करना। तो आपको सिंपली अपने डैशबोर्ड पे आ जाना है एंड यहीं पे आपको कस्टमर वेंडर का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे आपको आपके सारे कस्टमर्स यहाँ पे दिखेंगे। न्यू ऐड करने के लिए हम ऐड न्यू पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस दिखेंगे, कस्टमर, वेंडर और कस्टमर वेंडर। कस्टमर का मतलब वो होता है जिसको आप सामान बेचते हैं, वेंडर का मतलब वो होता है जिससे आप सामान खरीदते हैं एंड कस्टमर वेंडर कई बार ऐसे बिजनेसेस होते हैं जिनसे हम दोनों ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अभी हम कस्टमर्स पे आ जाते हैं। अगर आपके कस्टमर के पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको ये सारी चीज़ें मैन्युअली भरनी पड़ेंगी और ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है वो कंपलसरी है, यानी इस फील्ड में जो भी आएगा वो आपको कंपलसरी फिल करना ही है। बट अगर उनके पास जीएसटी नंबर है तो आपको बस यहाँ पे सिंपली जीएसटी नंबर एंटर करना है एंड ये सारी चीज़ें ऑटो फिल कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन फिल हो चुकी है। एडिशनली अगर आपको कॉन्टेक्ट नंबर डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप उनकी ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं और ये टाइप अपने आप चूज कर लेगा। पैन भी यहाँ पे आ जाएगा अपने आप और ये आती है बिलिंग एड्रेस। यहाँ पे बिलिंग एड्रेस भी जो जीएसटी नंबर में रजिस्टर्ड होगी वही आ जाएगी यहाँ पे। और अगर आपके बिजनेस में ई वे बिल एप्लीकेबल होता है तो वो आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा एंड इसको ऑटो फिल करते ही ये पिन कोड से सारा डिस्टेंस जनरेट कर देगा। अब आता है शिपिंग एड्रेस पे। यहाँ पे आपको शिपिंग एड्रेस का भी फीचर मिल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो डिलीवरी वाली जगह होती है एंड जो बिलिंग एड्रेस होती है वो दोनों अलग अलग होती है, तो आप इसके अंदर उनकी डिलीवरी वाले एड्रेस भी एंटर कर सकते हैं एंड ये सब आपको मैन्युअली करना होगा अगर उनके पास जीएसटी नंबर नहीं है उस शिपिंग एड्रेस का। अगर है तो आपको सिंपली आना है एंड इसको ऑटो फिल कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं। बाकी जो ऑप्शनल डिटेल्स हैं वो आप खुद भर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नंबर लिखना है तो आप यहाँ पे उनका नंबर लिख सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं, लैंडमार्क, कंट्री, पिन कोड अपने आप आ जाएगा एंड सेम वे में ई वे बिल भी ऑटो फिल हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस की। आपको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस का भी ऑप्शन मिलता है। सपोज करिए अगर किसी कस्टमर का आपके पास 5,000 रुपये क्रेडिट है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5,000 क्रेडिट और यहाँ पे सेव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको एडिशनल डिटेल्स भी मिलती हैं जैसे कि फैक्स नंबर, वेबसाइट और यहाँ पे आपको क्रेडिट लिमिट का भी ऑप्शन मिलता है। क्रेडिट लिमिट का मतलब होता है आप किसी भी कस्टमर को कितनी लिमिट देना चाहते हैं। ऐसा यूजुअली होता है कि दुकानदार के पास इतने ग्राहक हो जाते हैं कि वो किसको कितनी क्रेडिट लिमिट देनी है वो याद नहीं रख पाता। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं अगर इस कस्टमर को मुझे 1 लाख रुपीज़ तक की लिमिट देनी है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एंड अब जब भी इनके बिल के क्रेडिट्स 1 लाख से ज़्यादा होंगे या फिर जो भी आप वैल्यू यहाँ पे ऐड करेंगे उससे ज़्यादा होंगे तो सॉफ्टवेयर में ही पॉपअप आ जाएगा। आप उसके बाद भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं बट एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि कितनी क्रेडिट लिमिट रहेगी किसी की भी। यहाँ पे आपको ड्यू डेज भी मिलते हैं। सपोज आपकी पेमेंट साइकिल अगर 15 दिन में चलती है तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं 15। इसके बाद नोट आप ऐड कर सकते हैं। सपोज अगर कोई कस्टमर आपको ऑनलाइन मिला है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन लिख सकते हैं और या फिर अगर आपको ये किसी एग्जीबिशन में मिले तो आपने एग्जीबिशन लिख दिया यहाँ पे। दिस इज हाउ यू सेव इट। इतना सब ऐड करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको किसी चीज़ की कमी लग रही है तो आप यहाँ पे हमारा कस्टम फील्ड्स का भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 3 कस्टम फील्ड्स मिल जाते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है लाइसेंस नंबर। कई बिजनेसेस में ऐसा होता है कि उनका लाइसेंस नंबर प्रिंट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं वो चीज़। अगर आपको लगता है कि ये कस्टम फील्ड हर एक कस्टमर को ऐड करते वक्त दिखनी चाहिए तो आपको यहाँ से ऑन कर देना है। अगर नहीं तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। सेम वे में अगर आपको ये अपने बिल में प्रिंटेड चाहिए तो आप इसको ऑन कर देंगे और अगर नहीं चाहिए तो आप इसको ऑफ रखेंगे। एंड पिछली बार जब मैंने आपको रेड डॉट के बारे में बताया था जिन चीज़ों को भरना कंपलसरी होता है वो इसके थ्रू होती है। अगर ये लाइसेंस नंबर रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है तो आप इसको ऑन कर देंगे और अगर ये नहीं है तो आप इसको ऑफ कर देंगे। हाल फिलहाल हम सबको ऑन कर देंगे ताकि ये हमें अपने कस्टमर अकाउंट में दिखे। यहाँ पे आप कुछ और भी लिख सकते हैं जैसे कि आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ कस्टमर और यहाँ पे आपको हम लोग ऑप्शन भी देते हैं जैसे कि अगर आपको ये लिखना है कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं टाइप ऑफ बिजनेस, जैसे कि अगर वो B2B है और आप यहाँ पे जैसे ही कॉमा देंगे यहाँ पे आपका एक दूसरा ऑप्शन बन जाएगा।
जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं B2C। और अब आप जैसे इसको सेव करेंगे आप देखेंगे कि ये तीनों ऑप्शंस यहाँ पे आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी लाइसेंस नंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे टाइप ऑफ कस्टमर लिख सकते हैं एंड आप जैसे ही टाइप ऑफ बिजनेस पर टैप करेंगे यहाँ पे आपके पास दोनों ऑप्शन आ जाते हैं। आप इसमें से जो भी है वो चूज कर सकते हैं एंड आप आगे बढ़ सकते हैं एंड बस फिर आपको इसको सेव कर देना है और यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका कस्टमर अब सेव हो चुका है। अब जब जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आपको वो पूरी डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएंगी। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन सही से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात कर सकते हैं।